एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, KVS, NVS, UP TGT, KVS, चाहे आपके DSSB हो, सभी एग्ज़ाम्स जितने भी आपके आर्ट से रिलेटेड हैं उनकी प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चित्रकला के षडांग। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स आपके पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो हमारा इससे ही रिलेटेड MCQs का रहेगा, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की सभा के विख्यात राजपुरोहित जो थे पंडित यशोधर। ठीक है, इनका नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंडित यशोधर। इन्होंने ही 11वीं शताब्दी में कामसूत्र का टीकाकरण जय मंगला नाम से किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें शिल्प शब्द का जो प्राचीन महाभारतीय ग्रंथों में व्यापक अर्थों में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, जो शिल्प है वो कला के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आलेख्य के जिन 6 अंगों का उल्लेख वात्सायन के कामसूत्र की टीका यशोधर पंडित ने किया है, उनको चित्रकला के षडांग के नाम से भी प्रसिद्धि मिली हुई है। ठीक है, और पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में, इसका टाइमिंग याद रखिएगा कि 11वीं शताब्दी में, ठीक है, तो 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जय मंगला के नाम से किया हुआ था। इसका ये जो श्लोक है, अब इस श्लोक कौन सा है, आपको पहले तो 6 अंग देख लीजिए कि कौन कौन से हैं। चित्रकला के जो 6 अंग हैं, रूप आएगा, प्रमाण, भाव, फिर लावण्य योजना, लावण्य है, सादृश्य है और बणिका भंग। इसका एक श्लोक है, इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं कि रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य बणिका भंग इति चित्र षडंगकम। ठीक है, यानी कि चित्र के 6 अंग हैं, कौन कौन से हैं, रूप भेद है, प्रमाणानि है, प्रमाण है, भाव है, लावण्य है, योजना है, सादृश्य है, बणिका भंग है। ठीक है, ये चित्रकला के 6 अंग हैं। अब जो चित्रकला के 6 अंग हैं, ठीक है, इनको पंडित यशोधर ने अपने अवयवों में स्पष्ट किया हुआ है। पंडित यशोधर के अनुसार कामसूत्र की टीका जो है 6 अंगों का वर्णन करते हुए कहा है, उसके 3 पक्ष हैं। ठीक है, तो 3 पक्ष कौन कौन से हो जाएंगे। पहला रूप जो है वो है चाक्षुष प्रभाव, दूसरा है भाव जिसका संबंध मन से है। ठीक है, और तीसरा जो है वो है शुद्ध तकनीक ज्ञान वर्णिका भंग, यानी कि जब भी हम चित्रांकन करते हैं तो उसके लिए तूलिका और रंगों का सही मिश्रण होना चाहिए। इसका यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, षडांग का संबंध जो है वो चित्रकला से है। ये पूछा भी जा चुका है पहले क्वेश्चन कि षडांग का संबंध किससे है, तो चित्रकला से। ठीक है, षडांग का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपके कामसूत्र से, और कामसूत्र किसकी रचना है, वात्सायन की। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय शिल्प के षडांग जो है, ठीक है, 1921 ईस्वी में बंगाल शैली के जो कलाकार रहे हैं अवनीन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने ही ये पुस्तक भी लिखी हुई थी। इसका नाम क्या था, 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग। ठीक है, इन्होंने 6 अंग बताए हुए थे षडांग के। ठीक है, और कामसूत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कामसूत्र है इसका टीका किया है यशोधर पंडित ने। ठीक है, और कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है कि सोमेश्वर द्वारा जो मानसोल्लास है उसमें कितने प्रकार के रूप बताए गए हैं। अब रूप इसमें आते हैं षडांग में, तो रूप के ये भी पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ में कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो सोमेश्वर ने रचित किया है, क्या रचाया मतलब लिखा हुआ है इन्होंने, तो मानसोल्लास। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो रूप बताए हुए हैं वो 5 रूप बताए हुए हैं। तो कौन कौन से हैं, विद, अविद, भाव, रस, धूलि। ठीक है, ये कुछ जो चित्र है अंग हैं इन्होंने बताए हुए हैं रूप के। नेक्स्ट है मार्कंडेय मुनि जो है उन्होंने विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 4 रूप बताए हुए हैं। तो 4 रूप कौन कौन से हो जाएंगे, सत्य, भैरनिक, नागर और मिश्र। ये किसने बताए हैं, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो लेखक है मार्कंडेय मुनि। ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट है कि महाभारत के अनुसार 16 रूपों का वर्णन किया गया है। ठीक है, उनमें से हम 3 रूपों को देख सकते हैं, जैसे आँखों के द्वारा, स्पर्श द्वारा और आत्मा के अनुभव द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रमाण। तो प्रमाण के बारे में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और प्रमाण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। तो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि विभिन्न आकृतियों के अनुपात का सही ज्ञान ही प्रमाण कहलाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रमाण क्या होता है, तो आकृतियों का सही अनुपात आपका प्रमाण कहलाता है। प्रमाण के
अनुसार स्त्री और पुरुष की लंबाई का भेद का ज्ञान करना बड़ा ही आवश्यक है। पुरुष का जो शरीर है वो चेहरे की लंबाई से 7.5 गुना होना चाहिए, जबकि स्त्री का जो शरीर है उसके चेहरे के 7 गुना होना चाहिए। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है, जो पुरुष में होता है वो 7.5 गुना और स्त्री में 7 गुना। ठीक है, मनुष्य व देवता के भेद जो है प्रमाण द्वारा ही चित्रित किए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा जो प्रमाण होता है वो अलग होता है और जो देवता है उनका अलग होता है। भारतीय कला के विधान में प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। अब क्या है कि एक इकाई में कितने ताल होते हैं, तो आपके 1 ताल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और 1 ताल जो होता है वो 1 सिर के बराबर होता है या फिर 12 अंगुल के बराबर। ठीक है, सिर को जो बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। तो कैसे कैसे? केस के रूप में, ललाट, नासिक और होठ। ठीक है, तो ये 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित व्यक्तियों को जो निम्न ताल में दिखाया जाता है, तो बामन होता है या कुमार, तो वो 5 ताल का होता है। और साधारण आदमी जो होता है वो 8 ताल का होता है। और औरत जो होती है वो 7.5 ताल की होती है। उत्तम आदमी जो होता है वो 9 ताल का होता है। ठीक है, और क्रूर जो आदमी होता है वो आपके 12 ताल का होता है। और राक्षस की बात करेंगे तो 16 ताल का। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि राक्षस वाला पूछा भी जा चुका है। ठीक है, 16 ताल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर जो होता है वो 7.5 ताल का होता है। ठीक है, अब भाव की बात कर लेते हैं। तो भाव क्या है? तो भाव के द्वारा भावनाओं को अभिव्यक्ति दी जाती है। ठीक है, और चित्र में कहा जाता है कि अगर भाव ही ना हो तो वो चित्र बेकार होता है। ठीक है, भाव के बिना चित्र जो होता है उसमें एक रस ही नहीं आता है। ठीक है, तो भाव के द्वारा रस की अभिव्यक्ति भी की जाती है। और जो भरत मुनि हैं उनके अनुसार भाव हैं जो वो किसने बताए गए हैं, तो 8 स्थायी भाव होते हैं, 33 संचारी भाव और 8 स्थायित्व सात्विक भाव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लावण्य। तो लावण्य क्या होता है? यह ब्रहा सौंदर्य का अभिव्यंजन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। तो लावण्य के द्वारा ब्रहा सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है। अब लावण्य जो है वो है क्या? तो चित्र के भाव को दीप्तिमान बना देता है। ठीक है, श्री SN दास जो है इनके अनुसार आकारों में संगीत के सौंदर्य और आंतरिक अभिव्यक्ति में लावण्य उत्पन्न होता है। अतः लावण्य जो है वो चित्र सौंदर्य का प्रभावी अंग है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका सादृश्य। तो सादृश्य होता है आपका समानता को प्रकट करता है। ठीक है, इसमें सादृश्य को सिमिलैरिटी भी कहते हैं। ठीक है, सादृश्यता वास्तविक रूप से चित्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। अवनीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार किसी रूप के भाव को दूसरे के रूप की सहायता से प्रकट करना ही सादृश्यता कहलाता है। यानी कि देखे गए रूप में मतलब जैसा होता है वैसा ही बना देना सादृश्यता कहलाता है। भारतीय कलाकारों ने मानव अंगों का सादृश्य प्रकृति के अपने अनेक उपादानों से ही किया हुआ है, जैसे खंजन जैसे नेत्र और बिंब फल के जैसे होंठ और नीम की पत्तियों जैसी भौहें और हाथों की जो उंगलियां होती हैं वो सेम फली के समान होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये जितना भी तथ्य है। ठीक है, और आदि इस प्रकार भारतीय का सादृश्य कैमरे की यथार्थ प्रतिकृति के समान ना होकर के गुणों और भावों पर भी आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बणिका भंग। ये लास्ट है हमारा कि षडांग क्या है, तो लास्ट वाला हमारा जो नंबर आता है बणिका भंग। ठीक है, रंगों का प्रभाव और मिश्रण, उनके प्रयोग की विधि जो होती हैं और तुलिका ज्ञान बर्णिका भंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे तुलिका और जो रंग है दोनों का मिश्रण होता है कि किस तरीके से उसका यूज करना है हमको, वो बताता है। यहाँ पे प्रत्येक चित्र के भाव अनुकूल रंगों का प्रयोग चित्र को प्रभावी बनाता है। और विभिन्न रंगों के प्रभावी प्रभावों को ज्ञान होना यहाँ पे आवश्यक होता है। ठीक है, कलाकार के लिए। और भावों के अनुकूल जो रंग योजना होती है वो चित्र को प्रभावी बनाती है। इस प्रकार चित्रों में जो चित्रण होती है उसमें बणिका भंग को अपनाना बहुत ही महत्व होता है इसको। ठीक है, बणिका का अर्थ क्या होता है अब यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो बणिका का अर्थ होता है विभिन्न रंगों का भंग और भंग का अर्थ होता है मिश्रण। ठीक है, यहाँ पे तो बणिका भंग का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्णिका भंग होता क्या है, तो विभिन्न प्रकार रंगों का मिश्रण है। ठीक है, वर्णिका भंग जो है भावों के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना ही वर्णिका भंग कहलाता है। ठीक है, ये डिफिनीशन आप याद रखिएगा। अब एक कुछ ग्रंथ हैं उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे चित्रसूत है,
तो चित्रसूत में देखिए मार्कंडेय मुनि द्वारा रचित जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, इसके तीसरे खंड को 9 अध्यायों में बांटा गया है। 40 तक की चित्रकला का विवरण किया गया है और इसमें जो बताया गया है कि जो चित्रकला है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। नारायण के पास आए सुर सुंदरी का अभिमान खत्म करने के लिए नारायण ने आम के रस से एक रूपमती का निर्माण किया था, ठीक है, निर्माण किया और अप्सराएं लज्जित होकर के वापस लौट गई, ठीक है। उस चित्र के नाम या उस रूपमती नाम की जो उर्वशी इसका नाम था, ठीक है, जिसको बनाया हुआ था इन्होंने, उस व्यक्ति चित्र शास्त्रों के लक्षण से उत्पन्न होकर के संपन्न जो है चित्रसूत की रचना की गई थी। इस ग्रंथ में शरीर के 5 भेद बताए गए हैं। तो 5 भेद कौन कौन से हैं चित्रसूत में? यहाँ पे रंग बताए गए हैं, ठीक है। रंग कौन कौन से हैं आपके? लाल है, नीला, काला, सफ़ेद, ठीक है, ये कुछ रंग बताए गए हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे चित्रसूत में 9 रसों का वर्णन भी किया गया है यहाँ पे, जैसे श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत रस जो है अभिनवगुप्त के द्वारा जोड़ा गया था यहाँ पर, ठीक है। चित्र लक्षण है नेक्स्ट हमारा कि इसकी रचना जो है वो भयजीत या नग्नजीत ने किया हुआ था। और नग्नजीत इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि नग्न प्रेतों पर इन्होंने विजय प्राप्त की हुई थी, ठीक है। सृष्टि का प्रथम चित्रकार नग्नजीत को ही कहा जाता है। इसके सिर्फ 3 ही अध्याय हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रंथ सम्रांगण सूत्राधार। इसकी रचना जो है वो राजा भोज ने की हुई है, राजा भोज के द्वारा, ठीक है। इस ग्रंथ में 84 अध्यायों में विभक्त किया गया है। इस ग्रंथ में 7वें भाग में चित्रकला से संबंधित 6 अध्याय बताए गए हैं और अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि पूछा जाता है कि अंतराल को भूमि बंधन कहाँ पर कहा गया है, तो सम्रांगण सूत्राधार में, ठीक है। मानसोल्लास से है अगला हमारा ग्रंथ जो कि सोमेश्वर द्वारा रचित है, ठीक है। इसके 3 भाग हैं जिसमें प्रथम अध्याय में चित्रकला के बारे में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है आपका कामसूत्र है जो कि वात्स्यायन द्वारा रचित है। 64 कलाओं का विवरण है यहाँ पर, जिसमें रूप भेद, प्रमाणानि, भाव लावण्य योजना और सादृश्य वर्णिका भंग को बताया गया है, जो कि पंडित यशोधर ने इसका टीकाकरण किया हुआ है, ठीक है, 11वीं शती में। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपका टाइमिंग। और चित्रकला के षडांग की व्याख्या की हुई है इन्होंने। कामसूत्र जो है इसमें वर्णित उपरोक्त श्लोक जो दिया हुआ है यहाँ पर आलेख यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आलेख शब्द का प्रयोग भी किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 6 अंग बताए गए हैं। तो ये हमारी जो चित्रकला के षडांग है उनसे रिलेटेड जितने भी आपके बन सकते थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, तो उनको हमने डिस्कस कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके MCQs में लाऊंगी। अगर आप चाहते हैं उनको देखना तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।